Good morning, students. Today I am going to discuss the most important topic voice, active voice and passive voice. डिटेल में वीडियो देखेगा. लास्ट में कुछ 3 चीज़ें ऐसी बताऊंगा, एक ट्रिक जिससे कि इजीली आपको ये रूल्स जो हैं वो याद हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. तो वो ट्रिक भी देखिएगा जिससे कि हमें ये इजीली जो है इसके रूल्स जो होंगे वो याद हो जाएंगे. एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. द मेन फोकस रिमेन्स ऑन द सब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मेन होता है, वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. जैसे मैंने बोला मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर. आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, राइट जो है वर्ब है और लेटर जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ यानी आई राइट ए लेटर, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ. यहाँ पे मैं जो हूँ वो एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ. आई राइट ए लेटर मीन्स मैं लेटर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है, तो वही काम कर रहा है, वही एक्शन में है, वही एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो वही उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन. आई राइट ए लेटर, ही राइट्स अ लेटर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैसिव वॉइस में क्या होता है. इन पैसिव वॉइस द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट. यानी कि रोल्स ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिवर्स्ड. ठीक है, यानी क्या होता है कि यहाँ पे हमारा जो जैसे वहाँ पे परफॉर्म कर रहा था एक्शन जो सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा पैसिव वॉइस में. जैसे मैंने बोला आई राइट ए लेटर, तो अब इस केस में जो अ लेटर है वो कहाँ आ जाएगा, आई की जगह. अब मैं बोलूँगा अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. तो पहले था आई राइट ए लेटर, तो जहाँ पे सब्जेक्ट था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो इन पैसिव वॉइस द एक्शन ऑफ द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट. द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर रिवर्स्ड. जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो ऑब्जेक्ट जो था वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा पैसिव वॉइस में. पहला जो रूल भी आगे हम करेंगे वो यही होगा. अब रूल कन्वर्शन के क्या हैं, तो आपको ये बात याद रखनी है हमेशा कि सबसे पहले हमें सेंटेंस देखना है. हमने देखना है उसका सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है और उसमें ऑब्जेक्ट कौन सा. 3 चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हमने जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट. तो हमें हमारी जो ऑब्जेक्ट जो होगी वो कहाँ आ जाएगी, सब्जेक्ट की जगह पे. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आई राइट ए लेटर, तो अब अ लेटर जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह. अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, जो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी. और उसके बाद जो हमारी जो हमेशा जब एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे, कोई भी टेंस हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. याद रखना क्या कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. चेंज द वर्ब इनटू पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब और उसके बाद बाय लगेगा. जैसे मैंने बोला आई राइट ए लेटर, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी. तो अब उसके बाद वो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह. तो ये ही रूल रहेगा. अब उसके बाद हर टेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या क्या चेंजेस आएंगी वो हम देखेंगे डिटेल में. सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस. आपको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. जैसे ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर हमने लिखा, राइट्स लगा हुआ तो प्रेजेंट टेंस है, भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है. अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ अ लेटर, अ लेटर को हम किसकी जगह ले जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह, ही की जगह. तो अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. ही का क्या होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, हिम लिखते हैं. ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. तो ये आगे मैं इसका एक टेबल भी दे दूंगा जिसमें आपको पता सब लिखा होगा कि ही हिम में चेंज करना है, किस किस में चेंज करना है. ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. तो इसका रूल क्या होगा, सबसे पहले हमारी जो ही राइट्स अ लेटर में जो हमारी ऑब्जेक्ट थी वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी, अ लेटर. उसके बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज़ एम आर लगाते हैं. अकॉर्डिंग टू हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज़ लगेगा एम जा आर. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. इसमें क्या लगता है, इतना याद रखना है, पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे इज़ एम आर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. बाकी वो तो पता ही है आपको, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा जैसे, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, चेंज हो जाएगा. ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम. यही रूल रहेगा सब में, जितने भी हाँ इसमें सेंटेंस आएंगे सिंपल वाले. अब नेक्स्ट है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में
कौन सा होता है, कंटिन्यूस टेंस को बोलते हैं। इसमें इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगता है। दे आर ईटिंग मैंगोज, ये कौन सा है, दे आर ईटिंग मैंगोज। तो आप वही करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेंगे, मैंगोज और बीइंग ईटन बाय देम, तो इसमें बीइंग लगेगा। कंटिन्यूस टेंस जब भी आएगा बीइंग लगेगा, और क्योंकि जो प्रेजेंट में है तो इज एम आर लगेगा ही। जैसे उसमें इज एम आर था, यहाँ भी इज एम आर लगेगा, लेकिन आगे क्या होगा, इसमें क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। और हम जो वर्ब की फॉर्म है उसका आपको कोई लफड़ा नहीं है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हल्के में। दे आर ईटिंग मैंगोज, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाय देम, कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा, एक भी चेंज होगी, बाकी वही रहेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही सारी चेंजेस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब होगा तो शी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क, वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जब इसको चेंज करेंगे, चाहे वो हैज़ बीन, हैज़ होगा या हैव होगा, उसके आगे बीन लगा देना है पैसिव वॉइस में, और फिर से वही हमारा दी वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट की जगह चला जाएगा। दी वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय हर। तो इसका रूल क्या होगा, इसमें हम हैज़ या हैव होगा उसके बाद बीन लगाएंगे, बाकी वही रूल रहेगा। इसमें हैज़ हैव के बाद बीन लगाना है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और आगे उसके बाद शी है तो उसकी जगह हर हो जाएगा, ठीक है। दे था तो उसका चेंज हो गया ऊपर सेकंड एग्जांपल में देम, ये आगे मैं इसका बता दूंगा, वो आपको पूरा टेबुलर फॉर्म में दे दूंगा, वहाँ से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हम क्या लगाते हैं, ही रोट अ लेटर वाज रिटन बाय हिम। वहाँ पे देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट था उसमें क्या था, उसमें इज था, इज एम आर लगता, तो यहाँ तो वाज वर लगता, वो आपको पता ही है, बस बाकी वही रहेगा। लेटर वाज रिटन बाय हिम। इसी तरह से पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस में हम लिखेंगे शी वाज, देखो रूल वही है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चले जाएगा, वो रिवर्स्ड हो जाएगा। शी वाज वॉशिंग अ शर्ट, तो अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा, वो मैंने पहले ही बताया हुआ। बाकी इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होएगा, वाज या वर लगेगा। अ शर्ट वॉज बीइंग वॉश्ड बाय हर, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक में आएगी। इसमें इज एम आर की जगह वाज वर लगेगा और बीइंग लगेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में दे हैड वन द मैच, पास्ट परफेक्ट है, हैज़ हैव की जगह हैड लगेगा। जैसे हैज़ हैव के बाद बीन लगता था, यहाँ हैड के बाद बीन लगेगा। दी मैच हैड बीन वन बाय देम, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी ही लगनी है। बाकी जो जनरल रूल्स शुरू में बताएं सब पे वही एप्लीकेबल होंगे, सिर्फ थोड़ी थोड़ी चेंजेस, जैसे कंटिन्यूस में बीइंग लगेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है, यहाँ पे हैड है, हैड के बाद बीन लगेगा, वहाँ हैज़ हैव था उसके बाद बीन लगना था। आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, उनका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिंपल फ्यूचर टेंस, एक्टिव वॉइस। शी विल राइट अ लेटर, तो आपको पता है कि एक्टिव में शल विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या आएगा, अ लेटर विल बी रिटन बाय हिम, तो यहाँ पे क्या लगेगा, शल बी या विल बी हम लगाएंगे, तो यहाँ पे बी लग जाएगा जब, तो बाकी वही रूल बेसिक वही रहेगा, शी की जगह हर आ जाएगा, लेटर विल बी रिटन बाय हर। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम एक्टिव वॉइस में लिखते हैं ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, तो यानी देखो फ्यूचर परफेक्ट में क्या शल हैव और विल हैव लगता है, तो यहाँ वही रहेगा ऊपर, ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, तो यहाँ भी क्या लगेगा, विल हैव बीन जो है वो लग जाएगा इसमें, द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। नेक्स्ट चलते हैं, यानी नेक्स्ट हमें ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस जो होंगे उनके हमारे पैसिव वॉइस नहीं बनते। अब नेक्स्ट में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक तो मैं हिंदी में कुछ टेंसेस दूंगा, उनको कन्वर्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो पूरी डिटेल में थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसे बनते हैं, अगर कोई मॉडल होगा तो उसको कैसे चेंज करना है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनता है, वो कौन कौन से केसेस हैं वो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। और अभी के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, उसमें एक जो मैंने ट्रिक आपको बोला था कि लास्ट में बताऊंगा, एक बात जो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है सबसे आसान जो है, कि हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, याद रखना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और उसके साथ साथ जहाँ पे भी हैज़ हैव होगा तो पैसिव वॉइस में उसके आगे बीन लगेगा, हैड होगा तो उसके आगे भी हम बीन लगाएंगे, और कंटिन्यूस जहाँ भी होगा उसमें पैसिव वॉइस में हम क्या लगाते हैं, बीइंग लगाते हैं। बाकी हेल्पिंग वर्ब क्या क्या लगाने हैं वो आप यहाँ पे एग्जांपल्स देके समझ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, होप आपको समझ आया होगा।